वेलकम बैक टू द बैक बेंचर ब्रदर नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। तो ये फोर्थ ईयर का मतलब सेवन सेम का रिसर्च जो नर्सिंग रिसर्च जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड ये टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। तो देखते हैं। तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। रिसर्च जो साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक रिसर्च फॉर पेरिटेंट इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्पेसिफिक टॉपिक। तभी क्या अगर आपने पहले लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि रिसर्च क्या है। इट इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। मतलब सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मेथड एक मतलब टॉपिक के रिलेटेड सर्च करने के लिए अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक उसको बोलते हैं रिसर्च। ठीक है। गुड रिसर्च प्रोड्यूसेस डिपेंडेबल डाटा दैट इम्प्रूव्स नॉलेज एंड प्रैक्टिस। मतलब कि क्या कि अगर हमने गुड रिसर्च किया तो वो हमारे नॉलेज और प्रैक्टिस में मतलब जो भी डाटा है वो उसको प्रोड्यूस करता है डाटा। ठीक है। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च हेल्प्स टू एंश्योर एक्यूरेसी रिलेवेंस एंड एथिकल इंटीग्रिटी। ये तीन तीन टर्म आप याद रखिए। एक्यूरेसी, रिलेवेंस एंड एथिकल इंटीग्रिटी जो कि हमें गुड रिसर्च मतलब डेवलप करने के लिए मदद करता है ये। फिर आते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें लगभग 14 to 15 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मैंने यहाँ लिस्ट किए हैं, जो कि हम अभी नेक्स्ट वाले स्लाइड्स में इसके डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो पहला आता है सिस्टमेटिक, फिर आता है लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव, फिर आता है बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डाटा, देन वेरीफाइबल एंड रेप्लिकेबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल, accurate and precise, then relevant to current issues, ethically sound, then generalizable results, then timely and feasible, then innovative and original, clear communication, specific objective और वेल डॉक्यूमेंटेड। ये कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी इसके डिटेल विद एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। ठीक है। तो पहला आता है सिस्टमिक अप्रोच। तो नर्सिंग रिसर्च का एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कि जो इन्वॉल्व करता है वेल प्लान्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मतलब जो मेरे पहले लेक्चर है उसमें मैंने स्टेप्स बताए नर्सिंग रिसर्च के, तो वो आप देख लेंगे और उसके बाद ये वीडियो देखना तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है। फिर आता है फॉलो द साइंटिफिक मेथड। द वो क्या इंक्लूड करता है कि साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है। उसमें आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और कंक्लूजन। ये उसके साइंटिफिक मेथड से जो कि फॉलो करते हैं। मेरे पहले लेक्चर देख सकते हो आप, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। इट रिड्यूसेस एरर्स एंड इंक्रीज रिलायबिलिटी। वो क्या करता है, एरर्स को रिड्यूस करता है, जो कि सिस्टमिक अप्रोच है। मतलब सिस्टमिक अप्रोच के थ्रू हम एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं और जो भी रिलायबिलिटी है उसको इंक्रीज होते हैं। ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखिए। स्टडिंग हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस इन आईसीयू बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर डेली फॉर 1 मंथ। मतलब कि एक आईसीयू में 1 मंथ का रिसर्च टाइप कंडक्ट किया था, जिसमें हैंड हाइजीन जो प्रैक्टिसेस है उसको स्टडी किया गया था बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर ऑफ द स्टाफ। ठीक है। फिर आता है सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है। फॉलो लॉजिकल रीजनिंग एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। फिर आता है डिसीजन बेस्ड ऑन एविडेंस नॉट पर्सनल बिलीव्स। तो मतलब क्या कि जो लास्ट का डिसीजन है या फिर कंक्लूजन या फिर हम रिजल्ट बोल सकते हैं, वो बेस रहता है एविडेंस के ऊपर। एविडेंस के ऊपर ही जो भी रिसर्च का रिजल्ट रहता है वो पब्लिश होता है। फिर उसमें हम पर्सनल बिलीव्स को इंक्लूड नहीं करना रहता है। ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग बिल्ड ट्रस्ट। मतलब कि क्या जो ऑब्जेक्टिव्स है उससे हम मतलब जो भी हमारे टीम मेंबर्स है उनमें ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। अ स्टडी फाइंड नो सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ अ ड्रग एंड द रिजल्ट इज स्टिल पब्लिश। मतलब कि क्या अभी समझो किसी ने रिसर्च कंडक्ट किया है। एक कोई भी एग्जांपल ड्रग ले लीजिए, उसके ऊपर मतलब रिसर्च कंडक्ट किया है, लेकिन उसका जो भी मतलब बेनिफिट्स है पेशेंट को वो कुछ नहीं है, तो भी उन्होंने रिसर्च पब्लिश किया है। तो उसका कुछ मतलब लॉजिक था या नहीं अभी उनको ही पता। देन थर्ड पॉइंट रहता है एम्पेरिकल, बेस्ड ऑन अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स। तो ये जो भी रिसर्च रहता है
वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ही मतलब बेस होना चाहिए। फिर यूजेस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, तो जो भी डाटा हम लेते हैं वो कलेक्टर रहना चाहिए फ्रॉम रियल पेशेंट और उनसे, ठीक है। फिर आता है एग्जांपल, मेजरिंग हीलिंग रेट्स ऑफ अ वुंड विद और विदाउट टर्मरिक ड्रेसिंग। मतलब कि क्या, इसमें भी एग्जांपल अच्छा नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक हाथ कोई समझो अगर ड्रेसिंग में हमने इधर हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि हमारा पोविडिन आयोडीन जो जेल रहता है या फिर जो भी सॉल्यूशन रहता है उसका यूज ये कीजिए, समझ समझ लीजिए आप। मेजरिंग हीलिंग रेट्स ऑफ वुंड्स विद और विदाउट पोविडिन आयोडीन सॉल्यूशन, या फिर जो भी आप जेल बोल सकते हो, ठीक है। उसका कुछ तो मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ही ये होना चाहिए, एम्पिरिकल होना चाहिए। फिर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वेरीफाइबल और रेप्लिकेबल, कैन बी रिपीटेड बाय अदर रिसर्चर्स एंड गेट सिमिलर रिजल्ट। मतलब कि क्या, अगर समझो जो लास्ट वाला एग्जांपल ध्यान में रखे कि अगर पोविडिन आयोडीन से ड्रेसिंग किया तो उससे अच्छे रिजल्ट आते, तो अगर ये इसके ऊपर रिसर्च मैंने कंडक्ट किया तो भी मेरे को अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, मतलब कि पेशेंट की हीलिंग कंडीशन, मतलब जो भी हीलिंग है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। अगर आपने भी किया तो सेम ही रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा है, मतलब कि वेरीफाइबल और रेप्लिकेबल, ठीक है। प्रोमोट्स रिलायबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, वो स्टैंडर्डाइजेशन और रिलायबिलिटी को प्रमोट करता है, ये ध्यान में रखिए। फिर इसका एग्जांपल क्या है, पब्लिशिंग फुल डिटेल्स ऑफ स्टडी प्रोटोकॉल्स ऑन अ नर्स शिफ्ट शेड्यूलिंग इम्पैक्ट। इसकी जगह पे जो मैंने कोविड एंड आयोडीन वाला जो एग्जांपल दिया है वो बेस्ट है, वो ध्यान में रखिए। फिर आता है कंट्रोल्ड, आइडेंटिफाइज एंड लिमिट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नस वेरिएबल्स, ठीक है। फिर इंक्रीजेस एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स, तो इससे क्या होता है, जो भी उससे एक्यूरेसी बढ़ती है रिजल्ट्स की। एग्जांपल देखिए, कंपेयरिंग रिकवरी इन अ पेशेंट्स विद एंड विदाउट म्यूजिक थेरेपी वाइल कंट्रोलिंग डाइट एंड रेस्ट। मतलब कि क्या, कि कुछ पेशेंट को म्यूजिक थेरेपी भी दिया जाता है और कुछ को लोगों को दिया भी नहीं जाता, और उनको उनमें क्या कंट्रोल किया जाता है, डाइट एंड रेस्ट को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। मतलब कि जो भी हम रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं वो हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, ठीक है, उसके लिमिट्स हमको सेट करने हैं। फिर आता है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, ठीक है। रिसर्च टूल मस्ट मेजर एग्जैक्टली व्हाट दे आर इंटेंडेड टू डू, ठीक है। मतलब कि क्या, कि हाँ, हमें रिसर्च से ये फाइंडिंग मिलनी चाहिए कि हमें क्या बताना है, मतलब हमारा प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव मेट होना चाहिए, तभी वो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होगा। यूज ऑफ अ स्टैंडर्डाइज एंड कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी स्टैंडर्डाइज और कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उन्हीं को यूज करना है, जो भी हमारा रिसर्च रहेगा इसमें। इसका एग्जांपल देखिए, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बीपी मॉनिटर रेगुलरली, कैलिब्रेटेड इन कार्डियक स्टडी। देन आता है सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलेवेंट, एड्रेसेस करंट एंड इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है, उससे क्या करंट और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। शुड कंट्रीब्यूट टू नर्सिंग नॉलेज और हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट, मतलब कि क्या, जो भी मतलब रिसर्च कर रहे हो वो नर्सिंग नॉलेज को कंट्रीब्यूट करना चाहिए या फिर हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट में मदद करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टिगेटिंग पोस्ट कोविड फटीग अमंग फ्रंटलाइन नर्सेस, ठीक है, इसका एग्जांपल है। फिर आता है एथिकल, इन्वॉल्व्स रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, जो भी रिसर्च कंडक्ट करने वाले उसमें ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी को रिस्पेक्ट देना है। फिर रिक्वायर्स इन्फॉर्म कंसेंट, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट रोल है, इन्फॉर्म कंसेंट, प्राइवेसी एंड नॉन माल एफिशिएंसी, मतलब कि क्या, कि पेशेंट को कुछ हार्म नहीं होना चाहिए जो भी हम लोग रिसर्च करने वाले हैं उससे। फिर आता है अप्रूवल, अप्रूवल फ्रॉम एथिक्स कमिटी इज ए मैंडेटरी, जो भी कमिटी रहेगा उससे अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है। इसका एग्जांपल देखिए, confidentiality interview based study on a sexual health awareness among teens, मतलब कि क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन किया है, जो भी मतलब टीनेजर्स है उनको सेक्सुअल हेल्थ के अवेयरनेस के रिलेटेड। और होता है जनरलाइजेबल, रिजल्ट कैन बी अप्लाइड टू अ लार्ज ग्रुप और पॉपुलेशन, मतलब कि क्या, रिजल्ट मतलब स्मॉल ग्रुप को या फिर लार्ज ग्रुप और पॉपुलेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, for example, NMI study on a rural adolescent girls can be applied to national adolescent health programs, मतलब कि क्या,
जो भी हमने मतलब एक आध एरिया में अगर गर्ल्स के ऊपर रिसर्च किया है कि उनमें एनीमिया कितने परसेंट गर्ल्स को है, तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं जो भी हमारे नेशनल प्रोग्राम्स है उनमें, मतलब कि क्या वो जो गर्ल्स का रिसर्च है तो वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम करेगा। ठीक है। फिर आता है फिजिबल एंड टाइमली। रिसर्च मस्ट बी प्रैक्टिकल गिवन द टाइम रिसोर्सेज एंड द स्कोप। मतलब कि क्या, जो भी प्रैक्टिकल है वो गिवन टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, रिसोर्सेज और स्कोप में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। हेल्प्स इन इंश्योरिंग कंप्लीशन एंड यूजफुलनेस। ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। अ 2 वीक स्टडी ऑन हाइड्रेशन हैबिट्स ऑफ अ नर्सिंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है। ये मतलब एग्जांपल है बस, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है इनोवेटिव एंड ओरिजिनल। ठीक है। एड्स न्यू नॉलेज टेक्निक्स और इंटरप्रिटेशन। मतलब कि जो भी रिसर्च रहता है वो हमारे नॉलेज में ऐड होता है, टेक्निक्स नए आते हैं, इंटरप्रिटेशन हम अलग से कर सकते हैं। अवॉइड डुप्लीकेशन एंड प्रमोट्स क्रिएटिविटी। तो मतलब जो भी रिसर्च है उसको डुप्लीकेशन में अवॉइड करता है और क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है। इसका एग्जांपल देखिए। यूज ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर मेडिकेशन रिमाइंडर्स इन जीरियाट्रिक केयर। अभी जीरियाट्रिक पेशेंट क्या रहते हैं, उनको डिमेंशिया या फिर वो फॉरगेटफुलनेस होता रहता है उनमें, तो उनको मोबाइल ऐप्स मतलब ऐसे डेवलप करेंगे जो कि उनको रिमाइंडर देते रहेंगे कि हर एक टाइम का, समझे सुबह का टैबलेट्स है, ये टैबलेट्स लेना है, उस टाइप के हम ऐप्स डेवलप कर सकते हैं। फिर आता है 12th हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लियर एंड प्रिसाइज लैंग्वेज। रिसर्च शुड बी इन अ सिंपल क्लियर एंड साइंटिफिक लैंग्वेज। तो रिसर्च जो भी है सिंपल क्लियर और साइंटिफिक लैंग्वेज में ही होना चाहिए। फिर आता है द प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव्स मेथोडोलॉजी एंड फाइंडिंग्स मस्ट बी वेल आर्टिकुलेटेड। मतलब कि क्या, जब भी हम रिसर्च पब्लिश करने वाले हैं तब जो भी हमारे प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी है और फाइंडिंग्स है उसके उसे हम मतलब जो भी है उसके उसे हम प्रॉपरली अरेंज करना चाहिए और फिर ही पब्लिश करना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए। अवॉइडिंग वैगो टर्म्स लाइक मेनी और सम, इंस्टेड यूज 60% ऑफ अ पार्टिसिपेंट। मतलब कि क्या, मेनी और सम इसकी जगह पे हम परसेंटेज या फिर हम नंबर दे सकते हैं उनको, तो उनको लगेगा कि हाँ यार इन्होंने प्रॉपरली रिसर्च किया है, ये करेक्ट। और जो भी हम ये यहाँ पे परसेंटेज या फिर जो भी नंबर देने वाले वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। फिर आता है थर्ड, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। गुड रिसर्च स्टार्ट्स विद स्पेसिफिक मेजरेबल अटेनेबल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक मेजरेबल और अटेनेबल। मतलब कि क्या, स्पेसिफिक होने चाहिए, हम उसको मेजर कर सकते हैं ऐसे होने चाहिए। और लास्टली आता है अटेनेबल। अटेनेबल मतलब कि क्या, हम उसको अचीव कर सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्टिव। मतलब कि अगर हमने रिसर्च कंडक्ट किया तो हम वो ऑब्जेक्टिव को मेट कर पाएंगे, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। फिर आता है हेल्प्स गाइड द डायरेक्शन एंड फोकस ऑफ द स्टडी। ठीक है। ये गाइड करता है डायरेक्शन एंड फोकस ऑफ द स्टडी की, किस डायरेक्शन में स्टडी जा रहा है और हमारा कौन से टॉपिक पे फोकस है, उसको ये गाइड करता है। इसका एग्जांपल देखिए। टू असेस द इफेक्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन ऑन हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस अमंग द नर्सिंग स्टूडेंट्स। इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मतलब हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है किसको, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स है। ठीक है, उनको। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट जो कि है एडुकेट डॉक्यूमेंटेशन। एवरी स्टेप एंड डाटा शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड। मतलब कि क्या, जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, उसके रिलेटेड छोटा छोटा पॉइंट्स भी हमें नोट डाउन करना है और डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है। फिर आता है एड्स इन रिव्यू रेप्लिकेशन एंड वेरिफिकेशन। तो हम जो भी हमारा रिसर्च है उसको रिव्यू करने में मदद करता है, जो भी हमने डाटा डॉक्यूमेंट किया है वो, रेप्लिकेशन, और फिर लास्ट में आता है वेरिफिकेशन। जब भी हमें समझो कि किसी ने हमारे ऊपर कॉपीराइट का मतलब ये कर दिया है कि कॉपीराइट इशू करके हमारा रिसर्च को पब्लिश नहीं होने दे रहे, तो हम उस टाइम पे वेरिफिकेशन के लिए हमारा जो भी पहले से ही डॉक्यूमेंटेड पार्ट है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशंस है हमारे, उसको हम यूज़ कर सकते हैं और उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये रिसर्च हमारा ही है, तो वो यूज आता है। इसका एग्जांपल देखिए। मेंटेनिंग लॉग बुक कॉन्सेंट फॉर्म्स एंड डाटा शीट्स ड्यूरिंग रिसर्च। जो भी हम लॉग बुक मतलब जो भी पेशेंट या फिर जो भी हमारे सैंपल्स है उनका लॉग बुक बना के रखेंगे, उनका जो भी कंसेंट फॉर्म है, मतलब उनका साइन वगैरह या फिर जो भी इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है उसका कंसेंट फॉर्म रहेगा, तो उसको भी हमें डॉक्यूमेंट करना है। और डाटा शीट्स ड्यूरिंग रिसर्च, जो भी डाटा शीट्स है उनको भी हमें मेंटेन करना है ताकि ये हमें वेरिफिकेशन या फिर
रिव्यू और एप्लीकेशन के टाइम पे मदद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अगला टॉपिक कौन सा होगा कमेंट में ज़रूर बताइए।